हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET में उत्तीर्ण लेकिन मेरिट सूची में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों के आंदोलन के बीच पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार को वाणिज्य शिक्षकों के रिक्त पदों को 6 महीने के भीतर भरने का आदेश दिया है। मोहम्मद अफरोज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों को STET परीक्षा कराने के बाद वाणिज्य यानी कॉमर्स की धारा में भरने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार और रितिका रानी ने कहा कि पीठ ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर वाणिज्य विषय में रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने और उसके बाद 6 महीने के भीतर STET परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि इस विषय में खाली पड़े स्वीकृत पदों को भरा जा सके। प्रदेश में सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स शिक्षकों के 1308 पद रिक्त हैं, जिसे राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में स्वीकार किया है। कॉमर्स शिक्षकों के पदों को नहीं भरे जाने से शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अन्य विषयों में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल सितंबर महीने में STET की परीक्षा संचालित की गई थी, जिसका रिजल्ट भी अब आ गया है। राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के 1308 स्वीकृत पड़े खाली पदों की बात को स्वीकार भी किया है। बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का संचालन इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से रिक्विजिशन नहीं भेजा गया। तो एक बार फिर से हमें STET परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिल सकता है, जो सिर्फ कॉमर्स छात्रों के लिए किया जाएगा। और याद रहे कि सैकड़ों बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के योग्य उम्मीदवार, जिन्हें योग्य लेकिन योग्यता सूची में नहीं रखा गया, उन्होंने गुरुवार को भी लगातार दूसरे दिन अपना विरोध जारी रखा। B.Ed के प्रदेश अध्यक्ष गौरव दीपांकर क्वालिफाइड कैंडिडेट स्ट्रगल कमेटी ने कहा, हमने न्याय पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमर कस ली है। यदि राज्य सरकार अपने स्तर पर मामले को सुलझाने में विफल रही तो 150 से अधिक याचिकाकर्ता जल्द ही रिट दायर करेंगे। वहीं उम्मीदवार गुड्डू कुमार ने भी कहा कि मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। हम 3 साल से नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य का शिक्षा विभाग हमें मेरिट लिस्ट से बाहर कर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। वहीं बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी युवा आंदोलन युवा हल्ला बोल ने भी मेरिट सूची में पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। YBH के अध्यक्ष अनुपम ने 7 सवाल उठाए, जिसमें राज्य सरकार ने विषयवार मेरिट सूची और कट ऑफ अंक जारी क्यों नहीं किए, मेरिट सूची में शामिल नए उम्मीदवार कौन हैं और किस आधार पर और कैसे उच्च स्कोर वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है तथा कम अंक वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में शामिल क्यों किया गया है। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि STET 2019 उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार शिक्षकों की भर्ती के 7वें चरण के लिए पात्र हैं, भले ही उनका नाम मेरिट सूची में शामिल या बाहर रखा गया हो। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। योग्यता सूची में भ्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, सूची में बदलाव राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के हाल ही में TET की वैधता को जीवन भर के लिए बढ़ाने के निर्णय के बाद किया गया है। इस प्रकार STET 2011 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार भी वर्तमान चरण में भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र हो गए हैं। विभाग सभी तरह की उलझनों को दूर करने में लगा हुआ है। सभी STET 2019 योग्य उम्मीदवार वर्तमान चरण और भर्ती के आने वाले चरणों में भर्ती के लिए पात्र हैं। तो फ्रेंड्स, अब सभी को इंतजार है संजय कुमार की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी की रिपोर्ट का। उम्मीद है कि वो STET उम्मीदवारों के पक्ष में ही फैसला देगी। अब बात करते हैं बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन के बारे में। बिहार के शिक्षा विभाग का लक्ष्य 3 जून को पटना उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद 15 अगस्त 2021 तक कानूनी झगड़ों के कारण लंबे समय से रोके गए 1,25,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग को पूरा करना है। अदालत के आदेश के अनुसार दृष्टिबाधित वर्ग सहित विकलांग वर्ग के नए उम्मीदवार के आवेदन 25 जून तक स्वीकार किए जाने हैं ताकि उन्हें कानून के तहत गारंटीकृत 4% कोटा को लागू करने और उपयोग करने का एक और मौका मिल सके। नई अनुसूची के अनुसार यदि विकलांग उम्मीदवारों से नए आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो काउंसलिंग पुरानी मेरिट सूची के अनुसार ही की जाएगी, लेकिन नियुक्ति पत्र केवल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। तो ये थी शिक्षक बहाली एवं बिहार STET से जुड़ी आज की अपडेट।
अगली नई बड़ी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।